हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडेप्टिव रेडिएशन, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स। राइट, चलो शुरू करते हैं। फाइन। सो हमने ये चीज़ देखी थी जब हमने डार्विन्स थ्योरी देखी कि डार्विन साहब यहाँ से निकले और इस तरफ आए थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं उससे भी कई साल पीछे। राइट, हजारों साल पीछे, लाखों साल पीछे हम उसके जा रहे हैं, जब यहाँ पे एक आइलैंड था। फिर क्या हुआ और यहाँ पे एक आइलैंड है यहाँ पे, और उस आइलैंड पे ये बर्ड है वो यहाँ पे रह रहा है। मतलब हम लाखों साल पुरानी बात कर रहे हैं, जब डार्विन के भी हज़ारों साल पहले, काफ़ी साल पहले हम बात कर रहे हैं, जब एक आइलैंड था। ओके, नाउ यहाँ पे एक बर्ड है और वो अपना चल रही है उसकी ज़िंदगी। फाइन। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन बारिश आती है, तूफान आता है और उन तूफानों के बीच तेज हवाएं चल रही है और ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। ओके फाइन, एकदम फिल्मी स्टाइल में देख रहे हैं हम लोग। फाइन, तो क्या हुआ कि ये जो अपना बर्ड था, इसके पहले तो एक ही बर्ड था यहाँ पे, और अब ये जो बर्ड है, ये देखो बर्ड सब जगह पे अलग अलग सेपरेट हो गए बर्ड। फाइन, अब इससे क्या हुआ, अब इससे ये हुआ कि ये जो अलग अलग उनकी जो अब हैबिटेट बन गई है, ये जो उनका जो अलग अलग अभी इन्वायरमेंट बदल गया है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो अपना फर्स्ट बर्ड है इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए और यही बर्ड मॉडिफाई हुआ, मतलब इसका इवोल्यूशन हुआ और हमें अलग अलग टाइप के बर्ड यहाँ पे मिल जाते हैं। यही तो हमें नेचर सिलेक्शन करके इस टर्मिनोलॉजी में समझाते हुए डार्विन ने हमें थ्योरी दी। राइट, मतलब इस बर्ड में आइलैंड के उस पार्ट में कुछ बर्ड गए जहाँ पे कैक्टस का फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, तो उसके ऊपर फीड करने के लिए ये जो बर्ड है इसके बीक में, राइट, यहाँ पे उसके जो पार्ट है वहाँ पे कुछ चेंजेस हुए। अकॉर्डिंगली कुछ बर्ड्स है जो उस पार्ट में गए, आइलैंड के उस पार्ट में गए जहाँ पे इंसेक्ट ज़्यादा अवेलेबल थे, तो इंसेक्ट को खाने के लिए उनकी जो बीक है यहाँ पे इस तरीके से नोकीली बन गई। राइट, पॉइंटेड नेक उनकी बीक बन गई। कुछ बर्ड से जो बड़े सीड पे फीड करते थे, तो वहाँ पे सीड को ब्रेक करने के लिए कुछ बर्ड की जो बीक है इस तरीके से मोटी बन गई। सो लाइक दैट उनके ऊपर मॉडिफिकेशंस हुए और हम कहते हैं कि इस बर्ड का भी इवोल्यूशन होके अब हमारे पास ये बर्ड बन चुके हैं। राइट, इसे ही हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन मतलब क्या, अलग अलग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए उनके उस बर्ड में कुछ चेंजेस हुए, अडेप्ट करने के लिए हुए, जो चेंजेस बन के निकले हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन हुआ है। सो दिस आर द रेडिएशंस, राइट, दिस आर द रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड एज द एडेप्टिव रेडिएशंस। एंड हम इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब एक पॉइंट से निकला ही हुआ, एक सबसे पहले एक एंसेस्टर है यहाँ पे और देखो ये कंप्लीटली डाइवर्ज यहाँ पे हो रहा है। ओके, सो लाइक दैट दिस इज कॉल्ड एज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। फाइन, अब इसका ही एक और एग्जांपल है, कई एग्जांपल्स है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है दैट इज मर्सुपियल्स। मर्सुपियल्स जो ऑस्ट्रेलिया में है उसके जो एंसेस्टर है। राइट, अब ये जो एंसेस्टर है यहाँ पे एक आइलैंड है। राइट, यहाँ पे एक आइलैंड है। राइट, अब इस आइलैंड में अलग अलग वहाँ पे वेराइटी ऑफ वहाँ पे हैबिटेट्स है, मतलब कहीं पे पेड़ ज़्यादा है। राइट, तो कहीं पे पेड़ ज़्यादा है तो उसके ऊपर चढ़ने के लिए ये जो एंसेस्टर है उसमें कुछ चेंजेस हुए, अकॉर्डिंगली वहाँ पे जाके अडेप्ट हुआ, उसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ, उसमें इवोल्यूशन हुआ और इस तरीके से एक एंसेस्टर से हमें अलग अलग यहाँ पे स्पेसीज मिल रही है। हम कहते हैं these are also adaptive radiation, marsupial radiations. This is another examples of adaptive radiation. समझ में आ रहा है आपको, मतलब एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के लिए वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली दैट ऑर्गेनिज्म, दैट इंडिविजुअल इज गेटिंग इवॉल्व। दिस इज कॉल्ड एज द एडेप्टिव रेडिएशन। फाइन, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है यार, ये चीज़ हमने डार्विन साहब ने भी हमें ये चीज़ सिखाई थी। ओके फाइन, अब देखो, अब कुछ जो आपको जो समझ में नहीं आता है एनसीईआरटी में उसकी बात करते हैं। अब एक आइलैंड है, इसका नाम है गोंडवाना। राइट, हिंदी नाम लगता है यार, लेकिन हिंदी, मेरा पेन यहाँ पे मुझे आज परेशान कर रहा है भाई। इसका नाम है गोंडवाना। एक आइलैंड था लाखों साल पहले, काफ़ी साल पहले, लाखों हजारों लाखों साल पहले एक आइलैंड था। राइट, और यहाँ पे एक स्पीसीज थी। राइट,
अब इसमें भी अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट कुछ चेंजेस हुए, 1 से 2 स्पीसीज यहाँ पे बन गई, राइट। अब क्या हुआ, अब वही सेम चीज़ यहाँ पे आइलैंड यहाँ पे सेपरेट हो गए, राइट। 2 इसमें सेपरेट हो गए, एक बन गया ऑस्ट्रेलिया और एक बन गया साउथ अमेरिका, राइट। साउथ अमेरिका एक बन गया, उसको आगे चल के नॉर्थ अमेरिका बन के आया, मिल के यहाँ पे उसको ज्वाइन हुआ, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक ये है कि ये यहाँ पे सबसे पहले एक कॉमन एंसेस्टर है, उसके 2 स्पेसीज यहाँ पे बन रही है, मॉडिफिकेशन होके वो इवॉल्व होके 2 स्पेसीज यहाँ पे बनी। और अब क्या हुआ, यहाँ पे वो जो आइलैंड है सेपरेट हो गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये जो कॉमन यहाँ पे जो एंसेस्टर है ये अलग अलग पार्ट में यहाँ पे गया इस आइलैंड के, और अकॉर्डिंगली उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, वहाँ पे एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के लिए उसमें कुछ चेंजेस हुए। और अब ये जो एंसेस्टर है मॉडिफाई होके इस टाइप का बना, इस टाइप का बना, इस टाइप का बना, राइट। मतलब किसी को अगर भाग के उसका जो प्रे है उसको पकड़ना है तो इसलिए उसके पास स्पीड आने के लिए उसके पास लंबे लंबे पैर दिए गए। किसी को ज़मीन पे ही काम करना है तो अकॉर्डिंगली वो उस तरीके से डेवलप हुआ, राइट। सो अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशंस हुए, मतलब यहाँ पे भी एडेप्टिव रेडिएशन हुआ और हमें मिल जाते हैं ये सब लोग। ओके फाइन, ये है मर्सिपियंस, राइट। ये है मर्सिपियंस और एक है प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स भी आइलैंड के अलग अलग पार्ट में गए, उसमें कुछ चेंजेस हुए, राइट। यहाँ पे भी एडेप्टिव रेडिएशन हुआ और हमें मिल जाते हैं मोल, वॉल्फ एंड लीमर। दिस आर द प्लेसेंटल मैमल्स, राइट 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 राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में क्या दिया है देखो, एनसीईआरटी में दिया है कि व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव ऑकर्ड इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, when there are more than one adaptive radiation, more than one adaptive radiation मतलब 2 adaptive radiation occurred in an isolated geographical area, isolated geographical area, right, one can call this as a convergent evolution। मतलब क्या हुआ देखो, इसका जो ये जो ancestor है, ये तो इनके जो काफ़ी जो distant ancestor है वो common है, right। अब क्या हुआ, अब ये जो अलग अलग पार्ट में जो इनका जो इवोल्यूशन हुआ है, अब क्या हुआ कि जैसे ये यहाँ पे जाके इवॉल्व हुआ तो सिमिलर हैबिटेट में प्लेसेंटल मैमल भी उसी तरीके से इवॉल्व हुआ, तो हमें इनमें सिमिलैरिटीज दिखती है। सो सिमिलैरिटीज दिखती है, हम इसे कहते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मोर देन 2 एडेप्टिव रेडिएशन इन अ ज्योग्राफिकल सेपरेटेड एरिया शोविंग अ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब ये दोनों यहाँ पे सेम दिख रहे हैं। ये देखो, ये प्लेसेंटल मैमल से ओरिजिनेट हो रहा है और ये जो है मर्सिपियन से ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब इवॉल्व हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है मतलब इवॉल्व। तो ये और ये दिखने में सेम है, ये है वोल्फ और ये है मर्सिपियन वोल्फ। सो लाइक दैट दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब कॉन्वर्ज हो जाना, एक दूसरे के समान दिखना, राइट फाइन। और एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे और आती है जिसे हम कहते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन मतलब क्या, उसके बारे में जल्द ही बात करेंगे, थोड़ा आगे देख के उसके बारे में बात करेंगे, राइट। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो कि ये जो मर्सिपियल मैमल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स, राइट, मर्सिपियल ऑस्ट्रेलियन मर्सिपियस हम कहते हैं उसको, और ये जो प्लेसेंटल मैमल्स, इसको इसके ऊपर बेस्ट एमसीक्यू आपके लिए अच्छे से फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर। उसमें किस तरीके से फ्रेम करेगा, फॉर एग्जांपल आपको दिया रहेगा कि लीमर विच इज़ द प्लेसेंटल मैमल, इसका काउंटर पार्ट आप बताओ कि इसका काउंटर पार्ट ऑस्ट्रेलियन मर्सिपियल कौन है, तो यू शुड नो दैट इट इज द स्पॉटेज कस्कस। सो यहाँ पे तो दिक्कत आ जाएगी हमें, ये कैसे याद रखें। तो सिंपल से जो चीज़ है कि मर्सिपियल, यहाँ पे मर्सिपियस का आप देखो नाम और यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल्स के नाम देखो, तो जो कॉम्प्लिकेटेड है वो मर्सिपियंस के हैं, राइट। मर्सिपियन मूल, नमबैट, मर्सिपियन माउस, स्पॉटेज कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर, सो लाइक दैट कॉम्प्लिकेटेड नाम जो है ये मर्सिपियंस के हैं, और जो सिंपल अच्छे नाम दिए हैं वो है अपने प्लेसेंटल मैमल्स के। प्लेसेंटल मैमल्स मतलब ऐसे मैमल्स जो जिनके पास प्लेसेंटा रहता है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स के पास भी प्लेसेंटा रहता है, राइट। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल सेम ही जोड़ी है, मोल and this is marsupial mole, right, this is the anteater and this is a numbat, right। तो हम इसको इस तरीके से याद रखते थे कि भैया इसने इतने एंट खा लिए कि ये नम हो गया, सो वी यूज्ड टू कॉल इट एज अ नमबैट, ओके। एंटीटर का काउंटर पार्ट नमबैट, माउस मर्सिपियल माउस, ये तो बिल्कुल सेम है। लीमर स्पॉटेड कस्कस, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे 1-2 ही एग्जाम्पल आपको याद रख ले, लीमर, स्पॉटेड कस्कस, एंड यहाँ पे ओल्फ, टैस्मेनियन वोल्फ, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मेक हियर इज कि
जो कॉम्प्लिकेटेड नाम जो दिख रहे हैं वो मर्सिपियस के, और जो सिंपल सिंपल अच्छे नाम दिख रहे हैं वो प्लेसेंटल मैमल्स के। सो अकॉर्डिंगली, लेकिन इसका जो चार्ट है आपके रूम में होना चाहिए, राइट? तभी बार बार इस पर नजर जाएगी तो हमें उसको लर्न करने में आसानी जाएगी, राइट? हम बात कर रहे थे पैरेलल इवोल्यूशन की। देखो ये चार्ट आ गया। इसके पहले हमने बात की डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये डायग्राम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता है व्हाट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, व्हाट इज पैरेलल, व्हाट इज कॉन्वर्जेंट, राइट? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर डेवलपिंग इनटू टू सेपरेट स्पीसीज, राइट? डाइवर्जेंट का अपोजिट कॉन्वर्जेंट, राइट? हैविंग टू सेपरेट एंसेस्टर इवॉल्विंग इनटू टू सिमिलर स्पीसीज। मतलब इसमें एक आता है एलिफेंट जो अब हमें मिल रहा है, और एक बड़ा सा एलिफेंट अपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्वर्जेंट स्पीसीज, राइट? एंड द पैरेलल इवोल्यूशन हैविंग अ एंसेस्टर, सॉरी वो जो हाथी वाला बोला वो पैरेलल इवोल्यूशन का है, सॉरी उसकी यार यहाँ पे मैं डायग्राम भी आपको दिखा देंगे, राइट? पैरेलल इवोल्यूशन की मतलब एंसेस्टर है और दोनों में पैरेलल यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है और दो सेपरेट स्पीसीज यहाँ पे बन गई। ओके, नाउ यहाँ पे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब टू सेपरेट एंसेस्टर evolving into two similar species, so like that. So this is the divergent evolution, this is a parallel and this is a convergent evolution, right? यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पूछेंगे क्योंकि ये थोड़ा आपके सिलेबस के अब बाहर जाने की कोशिश कर रहा है टॉपिक, राइट? चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं कॉमन एंसेस्टर की हम बात कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे हमने बात की कॉमन एंसेस्टर से दो सेपरेट स्पीसीज यहाँ पे डेवलप हुई जिसके हमने कहा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कॉमन एंसेस्टर, राइट? उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। अगर आप ह्यूमन, कैट, व्हेल और बैट इसका अगर आप फोर लिम्ब देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसके पास भी ह्यूमरस है, सबके पास यहाँ पे ह्यूमरस है। अगर आप यहाँ पे रेडियस देखोगे इसके पास भी रेडियस है, कैट के पास भी है, व्हेल के पास भी है, बैट के पास भी है। मतलब इनके जो ऑर्गन्स है एनाटॉमिकली सेम है। लेकिन अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन में हैंड फॉर रिंग इज फॉर राइटिंग, राइट? कैट के पास क्या है? अटैक करने के लिए है, राइट? व्हेल के पास क्या है? तैरने के लिए है। बैट के पास फ्लाई करने के लिए है। मतलब क्या है? ऑर्गन्स एनाटॉमिकली सिमिलर है लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है, तो इनको कहते हैं हम होमोलॉगस ऑर्गन, राइट? और काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है होमोलॉगस ऑर्गन को किस तरीके से हम याद रखें, एनालॉगस को किस तरीके से याद रखें। सिंपल सी ट्रिक, बिल्कुल सिंपल ट्रिक ये है कि होमोलॉगस का ऑपोजिट एनालॉगस है। इसका मतलब ये होगा कि आपको सिर्फ आप होमोलॉगस को याद रखो, एनालॉगस का आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट? वो भी देखते हैं कि किस तरीके से हम डिराइव कर सकेंगे। इसका जो मेन पर्पस है हम किस तरीके से उसको डिराइव कर सकेंगे। देखो ध्यान से सुनना, होमोलॉगस, होमो मतलब सेम, राइट? और लॉगस, लॉजी का मतलब होता है साइंस, लेकिन लॉगस का मतलब होता है शेप। ओके, सो यहाँ पे बात हो रही है होमोलॉगस। होमो मतलब सेम एंड लॉगस मतलब शेप और प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे है सेम शेप, किसका शेप? ऑर्गन्स का, एनाटॉमी का, इसलिए सेम ऑर्गन्स मतलब सेम एनाटॉमी, राइट? सेम एनाटॉमी, एनाटॉमी सेम, फंक्शन डिफरेंट। इसको एक हो गया तो इसका ऑपोजिट कर लेना, फंक्शन डिफरेंट। मतलब होमोलॉगस ऑर्गन आपको बताता है कि दिस ऑर्गन्स आर एनाटॉमिकली सेम बट दे आर हैविंग अ डिफरेंट फंक्शन, राइट? अब देखो यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं मोबाइल का। होमोलॉगस ऑर्गन, अगर मैं इसको ही एक अच्छे से आसान भाषा में अगर मैं बात करूं कि एनाटॉमी सेम और फंक्शन डिफरेंट, मतलब यहाँ पे हार्डवेयर सेम, फंक्शन डिफरेंट। होमोलॉगस का एच आपको बताता है कि हार्डवेयर सेम है, सब में हार्डवेयर सेम है, एंड्रॉयड है सब, राइट? मोबाइल सब एंड्रॉयड ही है। सो हार्डवेयर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, राइट? फंक्शन डिफरेंट है मतलब कोई व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, कोई फेसबुक मैसेंजर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, कोई एसएमएस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। सो हार्डवेयर इज द सेम, functions are different, so like that, so you can remember it. So I was just trying to simplify that topic. Okay, so anatomy is the same, functions are different. Homologous, homo, H for homologous, H for hardware. Hardware is same, मतलब organs, हार्डवेयर दैट इज ऑन एनाटॉमिकल ऑर्गन्स आर सेम, फंक्शंस आर डिफरेंट, राइट? और ये आपको एविडेंस देता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की, राइट? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब इसका एक ही कॉमन एंसेस्टर है और इससे ही ये सब लोग निकले हैं, इसलिए तो एनाटॉमिकली ये सेम है। ये डिफरेंट हैबिटेट में गए, वहाँ पे अडेप्ट करने के लिए इनमें इवोल्यूशन हुआ है और अब इनके फंक्शन चेंज हो चुके हैं। सो होमोलॉगस ऑर्गन गिव्स यू द एविडेंस ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सो ये सब एक ही कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं। सो दैट वाज अबाउट द होमोलॉगस ऑर्गन। अनदर एग्जांपल, राइट?
बोगनविला एंड कुकुरबिटा, यहाँ पे जो थॉर्न है और यहाँ पे जो टेंड्रिल है, बोथ आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीफ, राइट। थॉर्न इज फॉर प्रोटेक्शन, टेंड्रिल इज फॉर क्लाइंबिंग, सो दीज आर ऑल्सो होमोलॉगस ऑर्गन्स, राइट। ये थोड़े फैक्ट बेस आ रहा है अभी, मतलब ये जो टॉपिक चल रहा है फैक्ट बेस है कि ये चीज़ है तो ये चीज़ है, राइट। सो यू शुड नो दिस फैक्ट्स, क्योंकि एग्जामिनर विल ट्राई टू कंफ्यूज यू एंड यू शुड नो दिस फैक्ट। यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा, राइट। इस टॉपिक के एमसीक्यू आने ही वाला है, राइट। होमोलॉगस ऑर्गन, अनदर एग्जांपल अगर हम बात करें तो माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट, राइट। माउथ पार्ट ऑफ द इंसेक्ट आर एनाटॉमिकली सेम, लेकिन उसके फंक्शन डिफरेंट है। कोई च्यूइंग कर रहा है यहाँ पे, कोई जो है जो खून को है वो ऊपर खींच रहा है, सो लाइक दैट, मतलब एनाटॉमिकली सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। स्केलेटन, हार्ट, ब्लड वेसल, एनाटॉमी इज द सेम बट द फंक्शंस आर डिफरेंट। टेस्टिस एंड ओवरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एमसीक्यू, टेस्टिस एंड ओवरीज, दीज आर द एग्जांपल ऑफ homologous organ, okay. Potato and ginger, these are also a homologous organ. Radish and carrot, these are another examples of homologous organ. तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपके स्टडी रूम में ये लिख के लगा दो, यहाँ पे एमसीक्यू परफेक्ट बनेगा आपका। ये अगर एग्जाम में आ गया तो परफेक्टली कैसे, यस दिस एमसीक्यू इज राइट 100%, आई एम श्योर अबाउट दिस। तो इस टाइप के एमसीक्यू को हमें छोड़ना नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनालॉगस ऑर्गन्स, राइट। हमने अभी देखा होमोलॉगस ऑर्गन, होमो मतलब एच मतलब हार्डवेयर, सेम मतलब एनाटॉमी सेम। यहाँ पे एनाटॉमी इज डिफरेंट बट द फंक्शंस आर सेम, अपोजिट टू होमोलॉगस ऑर्गन, राइट। यहाँ पे कोई एंसेस्ट्री नहीं है, कोई एंसेस्टर नहीं है, इसलिए इनकी तो एनाटॉमी डिफरेंट है। चलो एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड इंसेक्ट, विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड इंसेक्ट, यहाँ पे देखो सब कुछ है, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं है, मतलब एनाटॉमिकली डिफरेंट है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका फंक्शन सेम है। फंक्शन है फ्लाई करना, मतलब फंक्शन की तरफ एक कॉन्वर्ज हो रहे हैं। सो दिस गिव्स यू एविडेंस ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कॉन्वर्ज हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन की तरफ कॉन्वर्ज हो रहे हैं, इसको कहते हैं कॉन्वर्ज होना। और ये जो दूर दूर जाना मतलब डाइवर्ज होना। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन, अनदर एग्जांपल, राइट। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, राइट। modification of root and stem, right. Thylakoid, rascals and leaf, right. You should know this. ये तो एनसीईआरटी में दिया है, eye of octopus and eye of mammal, right. ये एनसीईआरटी में दिया है, इस एग्जांपल को आपने भूलना नहीं है। Another, flipper of a penguin and dolphin, this is another example of एनालॉगस ऑर्गन। ये देखो यहाँ पे फ्लिपर ऑफ अ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, राइट। ये चीज यहाँ पे क्या हो रही है, दीज आर नॉट एनाटॉमिकली सेम बट द फंक्शंस आर उनके सेम है, राइट। फंक्शंस आर सेम। सो दिस इज रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट्स बेस्ड टॉपिक है ये, फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। सो आई विल रिपीट दिस। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट एनाटॉमिकली डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, उड़ना, राइट। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको मत भूलना आपने, फाइन। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। वहाँ पे एनालॉगस होमोलॉगस में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था टेस्टिस एंड ओवरी। सो यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा, बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अमाइनो एसिड्स लिटिल बिट, ओके। हमने बात की थी व्हेन वी स्टडीड द अमाइनो एसिड दैट same codon code for same amino acid in different individual, means if UAA, UAG, UGA, these are the stop codons for me, these are the stop codons for lions, for tigers, for dogs, for everybody, okay. so यार ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, हमने कोडॉन के इस प्रॉपर्टी को कहा था दैट द कोडॉन्स आर यूनिवर्सल, ओके। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, हाउ इज दिस पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल बिकॉज वी आर ऑल इवॉल्व फॉर अ कॉमन एंसेस्टर, एक ही कॉमन एंसेस्टर से हम इवॉल्व हुए हैं, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है यूनिवर्सलिटी ऑफ द कोडॉन ये हमें मिलती है, राइट। यहाँ पे एक अच्छा एमसीक्यू भी यहाँ पे बन रहा है। वो एमसीक्यू मुझे बताइए, देवी और से जो जरा बताइए, व्हेन वन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मल्टीपल कोडॉन, one particular amino acid is coded by multiple codon, this property of the codon is called as, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, आपके ऑप्शन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ऑप्शन नहीं दूंगा, अगर पता है इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, दैट वन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मल्टीपल कोडॉन, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। अगर पता अगर होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, इसके मैं ऑप्शन नहीं देने वाला, पता अगर होता है तो मुझे बताना, राइट। और हाँ, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो इवोल्यूशन में जो एक
कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जो कन्फ्यूजन टॉपिक है वो हमने देखे। हमने डार्विन की थ्योरी देखी, हमने लैमार्किज्म देखा, हमने म्यूटेशन देखा, हमने नेचुरल सिलेक्शन, ये सब चीज़ें हमने देखी, राइट। उसके बाद हमने होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, एडेप्टिव रेडिएशन, ये चीज़ें हमने देखी जहाँ पे कन्फ्यूजन होने के चांसेस है। इसके बाद जो टॉपिक्स है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इवोल्यूशन, जो चीज़ें आती है ना, किसके बाद कौन आया, दोज आर द मेन फैक्ट बेस्ड टॉपिक, राइट। सो हम यहाँ पे इस टॉपिक को रैप अप कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे अनदर न्यू चैप्टर, क्योंकि इस टॉपिक पे जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो हमने कवर कर लिए है। जहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, जो डिफिकल्ट है, जो मेमोराइज करने में डिफिकल्ट जाते हैं, जो जिसमें एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, उन टॉपिक को हमने कवर किया है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, बॉटलनेक हो गया, ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली है, राइट। फिर भी अगर आपको लगता है इस चैप्टर में से और किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना ज़रूर है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक, नॉट एन इशू, राइट। लेकिन अब हमारी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो हम और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को पहले हैंडल करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक अनदर न्यू चैप्टर। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।